छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में पेपरलेस होगा। इसके साथ ही शासन के समस्त विभागों के लिए यह आदेश जारी कर दिया गया है। विभागों में दस्तावेज ई फाइलिंग सर्वर से ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही ई ऑफिस फाइल ऑन बोर्डिंग नहीं होने पर विभागीय मेल से भेजा जाएगा दस्तावेज, जहां मूल प्रति की आवश्यकता होने पर ही हार्ड कॉपी भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो डिजिटली काम किए जाने को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है और सॉफ्ट कॉपी इसकी भेजी जाएगी। मेल के जरिए पूरा काम किया जाएगा, डिजिटली पूरा काम किया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में इस तरह से काम किया जाएगा ई ऑफिस के जरिए। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही हार्ड कॉपी भेजी जाएगी। विभागों में दस्तावेज ई फाइलिंग सर्वर से ही काम किया जाएगा और इसी के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है, जहां बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर हार्ड कॉपी भेजी जाएगी, नहीं तो इसके अलावा डिजिटली काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में पेपरलेस तरीके से काम किया जाएगा, डिजिटली काम किया जाने वाला है और इस तरह से काम किए जाने पर काम में तेजी भी आएगी, जहां ई ऑफिस फाइल ऑन बोर्डिंग नहीं होने पर विभागीय मेल से दस्तावेज भेजे जाएंगे। तो मंत्रालय में पेपरलेस को लेकर के यह आदेश जारी कर दिया गया है और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, देखिए पेपरलेस को लेकर के ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से जो काम किया जाएगा उससे काम में तेजी भी आएगी। अविनाश। बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से ई फाइलिंग के सिस्टम जो शुरुआत किए गए हैं उसमें खासतौर पर फायदा ये होगा कि जिस तरह से जो दस्तावेज होते हैं वो काफी समय से फाइलों में अटके होते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके वो दस्तावेजों में सही तरीके से वो ट्रांसफर नहीं हो पाते या सही समय पर जो संबंधित अधिकारी हैं उन तक नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते कार्यों में काफी लेट लतीफी जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अब इसी सिस्टम को सुधारने के लिए, ताकि कोई भी दस्तावेज किसी भी अधिकारी के एक अधिकारी के पास से दूसरे अधिकारी तक पहुंचने में, चाहे वो आदेश की कॉपी हो, चाहे कोई सूचनात्मक प्रति हो, चाहे वो कोई अन्य दस्तावेज हो जो जिनकी आवश्यकता होती है, उन दस्तावेजों को सही समय पर पहुंचाने के लिए और उनमें कार्यों में प्रगति लाने के लिए इस तरह का जो नियम है वो लाया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर इस पूरे डिजिटलीकरण के बारे में जानकारी दी है। और कहीं ना कहीं इस तरह की सुविधा होने से जो फाइलों में जो देरी होती है, कई कार्य फाइलों में अटके रह जाते हैं, उन कार्यों को बेहतर तरीके से वॉच किया जा सकेगा और उसके बाद उन कार्यों में और भी ज्यादा तेजी लाई जा सकेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो डिजिटलीकरण का एक बड़ा उपयोग जो है मंत्रालय में किया जाएगा। जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं विभाग के, वो कभी समय पर पोस्ट के माध्यम से पहुंचाए जाते थे, तो कहीं किसी दूसरे कर्मचारी के माध्यम से, जो वहां पे स्टेनोग्राफर्स होते हैं उनके द्वारा, या जो सहायक ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके माध्यम से एक विभाग से दूसरे विभाग तक या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक पहुंचाया जाता था। लेकिन उसी बीच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हो सकती थी, फाइलें गुम जाती थी या फिर फाइलों में दस्तावेज जो है वो सही समय पर वॉच नहीं हो पाते थे, जिसके चलते उन कार्यों में काफी धीमी गति आ जाती थी, जिसके चलते कार्य सही समय पर पूर्ण भी नहीं हो पाते थे। लेकिन जब अब ई फाइलिंग के माध्यम से दस्तावेज महज चंद सेकंड्स में एक अधिकारी के पास से दूसरे अधिकारी तक पहुंचेंगे या एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया तक पहुंचेंगे, तो उस कार्यों में काफी तेजी आएगी। साथ ही पारदर्शिता इसमें प्रमुख रहेंगे कि जो भी काम हो रहे हैं वो ऑनलाइन रहेंगे, जो भी दस्तावेज रहेंगे वो ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। तो ऐसे में दस्तावेजों में जो हेरफेर होने की संभावनाएं होती थी वो इनमें नहीं हो पाएगी, पारदर्शिता कार्यों में रहेगी। और इसी पारदर्शिता को लाने के लिए एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है ई फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से। अब विभागीय जो कार्य है वो पूरी तरीके से इसी माध्यम से संपन्न होंगे। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही फाइलों को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए भी आसानी होगी कहीं ना कहीं। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।